तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? निकल जाओ यहाँ से। चौधरी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझ पे रहम कीजिए, आप मेरी बेटी को यहाँ ले आइए। तुझे कितनी बार बोला है हमारी मांगे पूरी कर दे, ले आएंगे हम अपनी बहू को अपने घर में। चौधरी साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? गरीब आदमी, मैंने अपनी औकात से बढ़कर आपको दिया है। जब से तू आया है क्या बक बक किए जा रहा है? हम पे एहसान किया है क्या तूने? इतना तो हर बाप अपनी बेटी को देता है। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, 10 दिन के भीतर, सुन रहा है ना तुझे, 10 दिन के भीतर अगर तूने हमारी मांगों को नहीं माना तो 11वें दिन मैं शादी कर लूंगा दूसरी। बेटे, आप ऐसा नहीं कर सकते। गुलाबो आपकी पत्नी है। चल अब भाग यहाँ से। तुझे सुना नहीं? तेरे पास पूरे 10 दिन की मोहलत है, 10 दिन की, वरना 11वें दिन आ जाना तू मेरी शादी में खाना खाने। और हाँ, तेरी बेटी को खाना खाने के लिए जरूर लाना तू साथ में। चल अब निकल यहाँ से। देख क्या रहा है आगे का रास्ता नाप तो। ना तुझे 10 दिन के भीतर अगर तूने हमारी मांगों को नहीं माना तो 11वें दिन मैं शादी कर लूंगा दूसरी। पूरे 10 दिन की मोहलत है, 10 दिन की, वरना 11वें दिन आ जाना तू मेरी शादी में खाना खाने। पिताजी, ये आप क्या कर रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं किसके सहारे जीती? माँ तो बचपन में मुझे छोड़ के चली गई है और अब आप भी। मैं हार गया बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी। मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं पिताजी, नहीं, आपने तो अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें दे दिया। उनकी हर मांगे मानी आपने, उनकी हर डिमांड पूरी की है। पर वो लालची लोग हर रोज नई नई डिमांडें करते हैं। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। उन लोगों ने हमें जितना रुलाया है ना, उन लोगों को अगर खून की आंसू ना रुला दिया ना, तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। बेटी, जवाही राजा ने मुझे धमकी दी है कि मैं उनकी डिमांड 10 दिनों के अंदर अंदर पूरी नहीं कर सका तो वो दूसरी शादी कर लेगा। पिताजी बस, अब आप देखना अपनी इस बेटी का कमाल। Yes! अरे बदतमीज, तू बिना परमिशन के मेरे घर में कैसे आ गई? रुक, तुझे मैं बताता हूँ।
मेरा नहीं, हमारा घर बोल, हमारा, समझा? अरे बहू, ये क्या क्या तूने अपने पति पे हाथ उठाया? कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं? पिताजी, आप चुप रहिए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे ससुर हैं। रुक, तू मेरे पिताजी के सामने बोलती है बदतमीज। तुझे मैं करता हूँ सीधा। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? मैंने आपको पहले बोला था, आपने सुना नहीं? एक अच्छे ससुर बन के ही रहिए, वरना आज जो इसके साथ हो रहा है ना, वो आपके साथ भी हो सकता है, समझे? अब तो ये बता, कब कर रहा है दूसरी शादी? अरे कौन सी शादी? किसकी शादी? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। गुलाबो, मुझे माफ कर दे। गुलाबो, एक गिलास पानी लेके आना। पानी तो मैं ले आऊंगी जी, पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे जो सामान मंगवाया था वो आप ले आए? सॉरी गुलाबो, वो तो मैं भूल गया। आप ऑफिस से आके पानी मांगना नहीं भूलते, लेकिन मैं कोई काम आपको कह दूं ना तो एकदम से भूल जाते हो। आपको याद नहीं है, मैंने आपसे बाजार से बर्गर और पिज्जा मंगवाया था। सच्ची में सॉरी गुलाबो, मैं भूल गया था। गुलाबो, चल पानी रहने दे, जल्दी से खाना तैयार कर ले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं भी भूल गई जी खाने में क्या बनाना है। अब एक काम करिए, आज रात का खाना है ना, होटल से ही मंगवा लीजिए। रोज रोज होटल का खाना? तुझे पता है 500 रुपए में होटल का खाना आता है तेरी पसंद का। मेरी तनख्वाह है सिर्फ 10,000 रुपये। 3,000 रुपये मकान का किराया, 2,000 रुपये दूध का खर्चा, 2,000 रुपये राशन वाले के। बस बस, चुप हो जाओ। मैं देख रही हूँ आजकल ना तुम्हारी बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है। अब एक बात ना कान खोल के सुन लो, परसों मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन, और मेरी कुछ सहेलियां घर पे आ रही हैं और वो सब ना ड्रिंक करती है, वो भी अच्छे वाली स्कॉच। गुलाबो, मैं तेरे रोज रोज के इन नाजायज खर्चों से कर्जवान होता जा रहा हूँ, कर्जवान। अरे औरत होती है ना, घर को बसाती है, बसाती। तू उजाड़ने पे क्यों तुली हुई है? बदतमीज गवार कहीं का, तुझे क्या पता कि क्या शौक होते हैं, लाइफ को कैसे जीना चाहिए? तुझे तो कुछ भी नहीं आता, और मेरी जिंदगी भी ना तूने नरक बना रखी है। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है? अंदर से जाके लाइटर लेके आ। गुलाबो, तुम लाइटर का क्या करोगी? मुझे स्मोकिंग करनी है। गुलाबो, तुम सिगरेट कब से पीने लग गई हो? क्यों, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या कि जो भी काम होगा वो तुझसे पूछ के ही करूंगी? गुलाबो, मेरा कहने का मतलब है अच्छे घर की औरतों को ये बातें शोभा नहीं देती। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जबान है ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लगता है तुम्हें तुम्हारी खुराक देनी पड़ेगी। जरा वो डंडा लेके आना उठा के। मैंने कहा डंडा लेके आओ उठा के। मैं कुछ कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या?
गुलाबो, तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम सुधर जाओ वरना क्या कर लेगा? चूहा शेर बनने चला है। वाह, चूहा है ना, चूहा ही बनकर रहा है और अब मुर्गा बन चल। गुलाबो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं, एक अच्छी पत्नी की तरह घर को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। मैं बनाती हूँ स्वर्ग तो। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अब इस घर में ना मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ चली जा, तुझ जैसी औरत को रोकना भी कौन चाहेगा। मैं कह रही हूँ मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तू ऐसे नहीं जाएगी। सॉरी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुझ जैसी लड़की के साथ शादी की। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। पति तो परमेश्वर के समान होता है, मैंने आप पे ही हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दो जी। अब मेरी समझ में आ गया कि एक औरत घर को बसा भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। आ गया ना समझ? जा मेरे लिए खाना लेके आ, बहुत जोर की भूख लगी हुई है मुझे। अभी लेके आई जी। May I come in, sister? Yes, come in. May I sit down? Yes, sit down. Wow, what a brightness of head. क्या चमकता चेहरा है, क्या माथे की लकीरें हैं। तुम बहुत तरक्की करने वाली हो। आप भिखाली होके ज्योतिषी का भी ज्ञान रखते हैं क्या? ये आपका शायद बिजनेस तो नहीं है? एक्चुअली सिस्टर, ज्योतिष वाला मेरा साइड बिजनेस नहीं, मेन बिजनेस था। उस बिजनेस में मेरा लॉस हो गया तो मैं ये भिखारी के बिजनेस में आ गया। लेकिन आपको एक बात कहूं, आप बहुत मान हो, नक्षत्र बड़ा तेज है। नहीं भिखाली छल, नक्षत्र तो बहुत हरामी था। आपको पता है, अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर पूरा गांव में घुमाता रहता था और कहता था गुलाबो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन हलामी कहीं का 1 साल बाद ही मुझे धोखा देके भाग गया। भिखाली छल वो तो बहुत बहुत बड़ा हलामी था। ओ सिस्टर, मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ, कर्मा की, कर्मा। भिखाली छल कलमा तो उससे भी बड़ा हरामी था, महा हरामी। उसने भी मुझे पूरे 2 साल तक झूठे लाले लगाए कि गुलाबो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन उसका भी पता नहीं चला कि कहाँ गायब हो गया। ओ सिस्टर, कर्मा मीन्स भाग। मैं भाग की बात कर रहा हूँ, भाग भाग। भिखाली छल भाग इंसान तो बहुत अच्छा था पर दारू बहुत पीता था। चलो छोड़ो, अवॉइड करो, अपना हाथ इधर करना। यू नो, तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत क्लियर है, दिल की बहुत साफ हो तुम, पर तुम्हारे साथ बहुत धोखे हुए हैं। तुमने बहुत दुख देखे हैं। भिखाली छल आप तो जानी जान हो, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो।
मेरे साथ तो बहुत धोखे हुए हैं। आपको पता है, यू नो डैट, पंथू ने मुझे एक साल तक जूते लाले लगाए कि मैं तुमसे शादी करूंगा गुलाबो। पर एक साल बाद उसने पालो से शादी कर ली। यू नो डैट, भिखाली चल अनिल, उसने भी मुझे लाले लगाए पूरे 1.5 साल जूते कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पर उसने भी लिट्टू से शादी कर ली। उसके बाद मेरी फ्रेंडशिप ना काके से होगी। तो फिर आपकी शादी काके से होगी? अरे नहीं भिखाली चल, काका भी 6 महीने बाद बाबा बन गया और मैं वहीं की वहीं रहेगी। आप रोइए मत, प्लीज, यू डोंट क्राई। ये जो आपके साथ हो रहा है ना, शनि करवा रहा है, शनि। नहीं भिखाली छल, शनि तो बहुत अच्छा आदमी है, उसी से तो मेरी शादी हुई है। पर भिखाली छल, यू नो दैट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शनि है ना, मेरे कलेक्टर पे हमेशा छक करता रहता है। क्या मैं आपको अच्छी लड़की दिखाई देती हूँ? नो सिस्टर, मैंने कहा ना, आप दिल की बहुत साफ हो। ऐसे करो, मैं आपको एक मंत्र सिखाता हूं, आप अपने पति के सामने वो मंत्र पढ़ देना, आपका पति आपके कैरेक्टर पे कभी शक नहीं करेगा। पर उस मंत्र के मैं आपसे 500 रुपए लूंगा। उसके बाद आपका पति आपके वश में पूरी तरह हो जाएगा, टोटली इन कंट्रोल। एक मिनट, ये लो 500 रुपए। पर ये मंत्र काम तो कर लेगा ना भिखाली छल? 100% काम करेगा, 100%। बोलो भिखारी पुंगीनाथ की जय हो। ओ मंगते, तने बेरा है, अब तेरे साथ क्या होने वाला है? सुनो जी, ये है ना भिखाली छल, इसने तो पहले मेरा हाथ पकड़ा और ये मेरे को लाइन देना था, पर मैंने लाइन ली नहीं। हाँ, सच्ची बोल रही हूँ। और इसने मुझसे पूरे 5000 रुपए भी ले लिए। हाँ। पकड़। अरे ओ भाई साहब, मेरी बात सुनो आप। आज तक कैरेक्टर लेस लड़कियां देखी थी, पर ऐसी रंग बिरंगी खतरनाक कैरेक्टर वाली लड़की नहीं देखी। बेछलमी की भी हद हो गई है जी। जब देखो इस खूबसूरत लड़की के पीछे पता नहीं छारे लत्तू हो जाते हैं। भिखारियों को भी छलम नाम की चीज नहीं है। हाँ।